श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पूजा के लिए फूल चाहिए। तो अर्जुन पहुंचे कदली वन में पूजा के लिए फूल लेने। वन का नाम है कदली वन। तो अर्जुन पहुंचे कदली वन में पूजा के लिए फूल लेने। तो वहां कदली वन में हनुमान जी बैठे हुए थे। तो अर्जुन गए और अर्जुन ने फूल तोड़ लिए और अर्जुन फूल लेके आगे बढ़ने लगे। तभी हनुमान जी ने रोक लिया कि भाई कहां जा रहे हो? कि भगवान कृष्ण की पूजा के लिए फूल लेने जा रहे हैं। बोला हम यहां बैठे हैं, कम से कम हमसे पूछ तो लो भाई, हम यहां बैठे हैं, हमसे पूछ तो लो। तो किसकी पूजा के लिए फूल लेके जा रहे हो? कि भगवान कृष्ण की पूजा के लिए। तो हनुमान जी मुस्कुराए और बोले तो फिर ले जाओ, तो ले जाओ। अर्जुन ने बोला मुस्कुराते क्यों हो? हनुमान जी बोले जिसके भगवान ही चोर हों, अगर उनकी पूजा के लिए फूल जाएं तो कोई बात नहीं है। जिनके भगवान ही चोर हों और उनकी पूजा के लिए चोरी से फूल जाए तो कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ। अर्जुन को बड़ी गुस्सा लगी कि उनके भगवान का अपमान हो गया। तो अर्जुन ने बोला कि हमें भी तुम्हारे भगवान के बारे में पता है। तुम्हारे भगवान बहुत अच्छे थे, बंदर भालुओं से पुल बनवा दिया उन्होंने, बाण से बना देते। हनुमान जी बोले कि तुम बाणों का पुल बना सकते हो? अर्जुन बोले क्यों नहीं, अभी बना देता हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि जो मेरे भगवान ने पुल बनाया था उसके ऊपर हजारों बंदर भालू निकल के चले गए थे। तुम्हारे बनाए पुल पे राम जी का एक ही बंदर चला जाए तो मानूं। बोला अभी पुल बना देता हूं। हनुमान जी ने बोला अगर पुल नहीं रह पाया, नहीं बच पाया तो क्या करोगे? बोला जल जाऊंगा, आत्मदाह कर लूंगा, अग्नि को समर्पित हो जाऊंगा, क्षत्रिय का वचन है। तो हनुमान जी ने बोला अगर तुम्हारा पुल सफल हो गया तो तुम भी जो बोलोगे वो मैं करूंगा। तो अर्जुन ने धनुष उठाया और तीर चलाया और एक बाणों का शानदार पुल बनके तैयार हो गया। अर्जुन ने बोला पुल तैयार है, आ जाओ। हनुमान जी ने बोला राम जी का बंदर भी तैयार है। तो हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया, इतना बड़ा रूप कि सूरज ही ढक गया। अर्जुन की तो आंख ही बंद हो गई। अर्जुन ने बोला आज ये मरवाएंगे, आज ये मरवाएंगे, बचने का कोई चांस नहीं है। तो हनुमान जी ने पहला कदम जो रखा पुल पे, पुल तो साला पाताल में चला गया। तो हनुमान जी बोले अर्जुन की तरफ देख के कि पुल तो नजर नहीं आ रहा। अर्जुन बोले अब अर्जुन भी नजर नहीं आएगा, मर जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे, वचन दिया है। हनुमान जी बोले चलो कोई बात नहीं, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे खत्म मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, कोई तीसरा यहां है नहीं, मैं और तुम ही हैं। अर्जुन बोले नहीं, क्षत्रिय का वचन है, मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। तो कहते हैं कि हनुमान जी ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया, भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु आइए और बचाइए इन्हें, ये तो मरने के लिए तैयार हैं। तो भगवान कृष्ण साधु का भेष लेकर आ गए। अब अर्जुन चिता के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या करते हो, रोटी बनानी है क्या? और अगर रोटी बनानी है तो दो मेरे लिए भी बना देना, मुझे भी बड़ी भूख लग रही है। अर्जुन ने बोला रोटी नहीं बना रहे हैं। बोला तो ठंड है, आग जलाओ जल्दी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, सर्दी बहुत है। बोला नहीं। बोला तो क्या करोगे फिर?
कि जला देंगे खुद को, वचन दिया है मर जाएंगे। बताइए ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय को अपने वचन का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए। अब हनुमान जी सोचे ये हमने बहुत अच्छे बुलाए, ये और पहले मारेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जल्दी जल्दी लकड़ियां लेके आओ, लेट मत हो, समय व्यर्थ मत करो, क्षत्रिय का वचन सबसे ऊपर होता है, जल जाओ। तो अर्जुन चिता पे बैठने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने कहा कि हुआ क्या था, कम से कम बता के तो जाओ, किस बात के लिए आत्मदाह कर रहे हो? तो अर्जुन ने बताया कि ऐसे ऐसे हम दोनों की बात हुई थी, इन्होंने कहा कि पुल बनाओ, मैंने पुल बनाया, पुल तो साला पाताल में चला गया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि कोई तीसरा था जब तुम दोनों की यहां पर बातें हुई? बोला कोई नहीं था। तो भगवान बोले कि दोनों ने आपस में ही निर्णय कर लिया, कोई तीसरा निर्णय देने वाला होना चाहिए, कोई तीसरा निर्णय देने वाला होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या तुम दोबारा पुल बना सकते हो? अर्जुन ने बोला हाँ। तो हनुमान जी से पूछा कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? कि नहीं, तुम दोबारा चल दोगे? कि हाँ। तो अर्जुन ने कहते हैं दोबारा पुल बनाया। अब हनुमान जी खड़े हुए, अब हनुमान जी ने फिर अपना रूप बढ़ाया। श्री कृष्ण बोले भाई ये मरवाएंगे, मैं बुलाया ही क्यों था इन्होंने बचाने के लिए, अब की बार तो छोटे रूप में ही चले जाते, लेकिन नहीं। तो कहते हैं कि भगवान कच्छप का रूप लेके और पुल के नीचे खड़े हो गए, और हनुमान जी जब पुल के ऊपर से गए तो पुल टूटा ही नहीं। तो हनुमान जी को भी लगा कि अब की बार ये पुल टूटा कैसे नहीं। तो हनुमान जी ने भी देखा कि ओहो, बात यहां संभाल रखी है इन्होंने नीचे। तो अब हनुमान जी ने बोला हाँ भाई मैं हार गया, अब तुम्हें जो चाहिए तुम वो मांग लो। अर्जुन ने बोला अभी बताता हूं क्या करना है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि रुको, अभी सही समय आने पर जरूरत पड़ेगी इसकी। तो जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब जरूरत है उसकी, अब बंदर की जरूरत है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जाओ और उसे बुला के लाओ। तो अर्जुन ने कहा कि खतरा है, तुम साथ चलो, अकेला नहीं जाता, वहां खतरा है। तो श्री कृष्ण साथ गए और बोले कि अब तुम्हारी जरूरत है, वहां युद्ध होने वाला है, अब तुम्हारी जरूरत है। तो हनुमान जी बोले कि मेरा मन नहीं लगेगा वहां पर, वहां जहां पर मेरे प्रभु राम नहीं, वहां पर मेरा मन नहीं लगेगा। वहां युद्ध के बीच में हमारे प्रभु हमें ज्ञान देते थे। तो श्री कृष्ण बोले कि वहां युद्ध होगा कि कीर्तन होगा? कि मुझे नहीं पता, मुझ पे बिना कीर्तन या राम के नाम के बिना रहा नहीं जाता। तो श्री कृष्ण बोले चलो भाई, हमारे सर पे ही बैठ जाना, लेकिन चल तो सही, लेकिन चल तो सही। तो कहते हैं हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर उनके ध्वज में सवार हो गए, उनके ध्वज में सवार होके चले गए। और कहते हैं कि अर्जुन का तो बहाना था, गीता का ज्ञान तो कृष्ण को हनुमान जी को सुनाना था। अर्जुन का तो बहाना था, गीता का ज्ञान तो हनुमान को सिखाना था। तो जब युद्ध समाप्त हो गया तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब रथ से उतरो। अर्जुन बोला पहले तुम उतरो। श्री कृष्ण बोले पहले तू उतर। तो अर्जुन को रथ से उतारा गया। बाद में श्री कृष्ण रथ से उतरे, और जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ऊपर ध्वज की तरफ देखो, और जब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को इशारा किया
और जब हनुमान जी रथ से उतरे तो कहते हैं कि रथ वहीं जलकर धू-धू हो गया, भस्म हो गया। तो अर्जुन ने बोला ये कैसे हुआ? तो भगवान बोले जल तो बहुत पहले गया था, ये तो बचा रखा था उसने। जल तो बहुत पहले गया था, ये तो उसने बचा रखा था। इसीलिए जब भी आप कोई सफलता पाते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि वो सफलता आपकी वजह से मिली है। आपके ऊपर भी कोई है यार, जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, जो आपकी सारी परेशानियों को अपने ऊपर ले रहा है। आपके ऊपर भी कोई है। और जब भी आपकी लाइफ में कुछ अप्रत्याशित हो ना, तो समझ लीजिए इसमें आपका हाथ नहीं है, हाथ पीछे किसी और ने जोड़ रखे हैं। हाथ पीछे किसी और ने जोड़ रखे हैं। कहते हैं कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने जा रहे थे, तो सीता माता को पता चला कि भगवान हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने जा रहे हैं सभी। तो कहते हैं कि सीता माता ने अग्निदेव का स्मरण किया, अग्निदेव प्रकट हुए, बोले आज्ञा क्या है माता? तो माता सीता ने कहा कि मेरा पुत्र है हनुमान, उसे कोई आंच ना आए, आपकी अग्नि उसके लिए शीतल हो जाए, आपकी अग्नि उसके लिए शीतल हो जाए। और कहते हैं कि हनुमान जी की पूरी पूंछ में आग लग गई, लेकिन हनुमान जी को एक खरोंच तक नहीं आई। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो रहा है ना, जो होना नहीं चाहिए, तो समझ लेना उसमें आपका हाथ नहीं है, हाथ पीछे किसी और ने जोड़ रखे हैं। हाथ पीछे किसी और ने जोड़ रखे हैं।